हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपनी डाइवर्सिटी यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए मैं पहले आपको 9th स्टैंडर्ड का डाइवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके बाद हमें कवर करना है क्लास 11 से हमारा डाइवर्सिटी यूनिट, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं कम्प्लीटली आपको करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो है प्लांट किंगडम। उसी के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत ही प्रॉस्पेरस रहे और इतने टाइम से जो आप अपनी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं वो आपको इस ईयर में ज़रूर मिले। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है 2025 में, बहुत सारे फॉर्म्स निकलेंगे टीचिंग एग्जाम्स के, तो होपफुली आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना है कि जो हमारे प्लांट्स का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो किसने दिया था। कभी कभी एग्जाम में आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है कि हमारे प्लांट्स का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है फ्लावरिंग प्लांट के लिए वो किसने दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेंटम एंड हुकर ने दिया है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो बेंटम एंड हुकर ने दिए है हमारे प्लांट्स के लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम अपने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे सिस्टम यूज करते हैं। उनमें से जो क्लासिफिकेशन हम मेजरली यूज करते हैं वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो वेरियस प्लांट्स आप देख रहे हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, जब आप उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे जब आप उनको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो जहां पर किस पर बेस्ड होता है ये सिस्टम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप क्या देखते हो, बाहर से आप कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देख सकते हो। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कौन कौन से फीचर्स, कितने ऐसे फीचर्स हैं जो आप काउंट कर पाए। ठीक है, तो नंबर के बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जितने दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद आती है साइटोटेक्सोनॉमी। तो इसको आप किस बेस पर डिवाइड करती है, ये क्लासिफाई करती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इनके जो क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, जब हम इन सब के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कीमोटेक्सोनॉमी। तो कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब होता है जब हम प्लांट्स को है ना उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी प्लांट किंगडम है, इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। जो हमारे RH विटेकर थे उन्होंने किस में डिवाइड किया था, 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया था। उन्होंने क्या क्या बताया था कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होती है, और उसके बाद क्या आते हैं, हमारे प्लांट एंड एनिमल किंगडम आते हैं। इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, मैं आपको मोनेरा करा चुकी हूँ, प्रोटिस्टा करा चुकी हूँ, फंजाई को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे प्लांट। तो प्लांट किंगडम को है ना फर्दर भी क्लासिफाई किया गया। ठीक है, फर्दर उसे कितने उसमें क्लासिफाई किया गया, 5 में। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी को। तो एल्गी का अगर आप हैबिटेट देखोगे, आपको एल्गी दिखाई कहाँ पर देती है, तो मोस्टली है ना जो गीली जगह होती है। आपने कभी कभी देखा होगा अगर किसी जगह पे है ना बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, स्टेगनेंट वाटर रहता है, थोड़े दिन पे वहाँ पे क्या जम जाती है, काई जम जाती है। और काई हम जिसको हिंदी में बुला रहे होते हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाती है, एल्गी कहलाती है। ठीक है, आप जब भी अपने पॉन्ड्स को देखोगे, तालाबों को देखोगे, उनके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आपको जमा हुआ दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, एल्गी होती है। तो मोस्टली इसका जो हैबिटेट होता है, एल्गी का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर मिल सकती है, गीली मिट्टी के ऊपर मिल सकती है। अगर कोई भी गीली जगह है तो वहां पर क्या होता है, एल्गी के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, वो अपना खाना खुद बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास है ना क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तभी उसे हमने कहाँ पर रखा है, प्लांट किंगडम के अंदर रखा है। आपको पता है हमारी प्लांट किंगडम एक ऐसी किंगडम है जो कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाती है। सिर्फ कुछ मेंबर्स है जो हेटेरोट्रॉपिक है और उनमें से एक मेंबर है कसकटा अमरबेल। तो आपको पता है जो अमरबेल होती है उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते और वो अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट रहती है अपने खाने के लिए। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फंजाई के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फंजाई के पास है ना वो हमेशा हेटेरोट्रॉपिक होगी, उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो एल्गी के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है कि ऑटोट्रॉपिक होती है। और ऑटोट्रॉपिक क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जो इसकी किस में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कर पाती है तो अपना खाना खुद बना पाती है। उसके बाद अगर आप इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एल्गी है ना आपको बहुत सारे फॉर्म्स में देखने को मिल सकती है। कॉलोनी की फॉर्म में जो एल्गी रहती है वो होती है हमारी वॉल्वक्स।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉलोनियल एल्गी का एक एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स है। उसके बाद है ना आपकी एल्गी फिलामेंट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है, और फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल कौन है, यूलिथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो कॉलोनी में रहती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्वॉक्स की बात हो रही है। फिलामेंटस एल्गी का नाम बताओ, तो स्पाइरोगायरा कैसी एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है। उसके बाद है ना अब हमें देखना है एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो हमें एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी जो मेथड इस्तेमाल करती है वो है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एल्गी की जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट से क्या बन जाता है, थैलस बॉडी बन जाती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा क्या होती है, एक एल्गी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू थैलस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी एल्गी के अंदर जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो किसकी मदद से होता है, स्पोर्स की मदद से होता है। और एल्गी के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनका नाम क्या है, जू स्पोर्स है। ठीक है, तो जैसे फंजाई के अंदर भी स्पोर्स के थ्रू होता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कहीं पे कोनोडियोस्पोर था, कहीं पे बेसिडियोस्पोर था, कहीं पे हमारा एप्लेनोस्पोर्स था। तो वैसे ही है ना हमारी एल्गी के अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, और एल्गी के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनका नाम क्या है, जू स्पोर्स है। अब ये जो जू स्पोर्स है इनके पास फ्लैजुला प्रेजेंट है, मोटाइल होते हैं। फ्लैजुला का मतलब है मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो जू स्पोर्स कैसे हैं, हमारे मोटाइल होते हैं और न्यू प्लांट्स को पैदा करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है हमारी एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर गैमीट्स का फ्यूजन हो, जहां पर गैमीट्स के फ्यूज होने से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हमारी एल्गी के अंदर है ना आइसोगैमस भी देखने को मिल सकता है आपको, अनाइसोगैमस भी देखने को मिलता है, और ऊगैमस भी देखने को मिलता है। तो आपको पहले इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझना होगा कि क्या होता है। सबसे पहले आते हैं आइसोगैमस। तो जब आपके जो गैमीट्स है ना वो अगर मॉर्फोलॉजी में देखने में एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, यानी कि अगर एक स्फेरिकल है दूसरा भी स्फेरिकल है और दोनों का साइज जो है वो भी एकदम सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। अनाइसोगैमस हम बोलते हैं जब है ना गैमीट जो है वो एकदम सिमिलर नहीं है साइज में, एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, डिससिमिलर दिखते हैं। अब देखो फिर आइसोगैमस एंड अनाइसोगैमस तो ठीक है, फिर ऊगैमस क्या है। तो ऊगैमस में क्या होता है, जब एक जो है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, जो बड़ा है साइज में वो है ना मूव नहीं कर सकता है। दूसरा मोस्टली ये क्या होता है, फीमेल गेमीट होता है। उसके बाद एक दूसरा है जो स्मॉलर है और ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मोटाइल है, और मोस्टली ये क्या होता है, मेल गेमीट होता है। अगर आप ह्यूमंस को देखोगे ना, ह्यूमंस के अंदर जो ओवा होता है वो साइज में बड़ा होता है और मूव नहीं करता है। अगर आप स्पर्म को देखोगे वो छोटा होता है और वो मूव कर सकता है, उसके पास फ्लैजुला प्रेजेंट है। तो हमारा भी जो गेमीट है वो कैसा है, फ्यूजन उनका कैसा है, ऊगैमस है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोगैमस हम कब कहते हैं, अनाइसोगैमस कब कहते हैं, और ऊगैमस कब कहते हैं। ठीक है, तो एल्गी के अंदर ये तीनों देखने को मिल सकते हैं आपको। अब ये जो गैमीट्स है ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज। तो यानी कि अगर इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है और देखने में एकदम सेम है, तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, यूलिथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन स्मॉलर सिमिलर है साइज में, यानी कि साइज तो एकदम सेम है लेकिन इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। और इसको हम क्या टर्म करते हैं, जब ये देखने में एकदम सिमिलर होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना अब ऐसे गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है आपस में जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिखते हैं। तो उसके एक एग्जांपल क्या है, यूडेरिना स्पीसीज में ऐसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनाइसोगैमस बोलते हैं। आपसे है ना एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि आइसोगैमस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूलिथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है जो ऊगैमस था, जहाँ पे है ना एक क्या होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, फिर एक छोटा होगा और वो मोटाइल होगा, जिसको हम ऊगैमस बोलते हैं। वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वॉल्वॉक्स जो एक कॉलोनियल एल्गी है उसके अंदर देखने को मिलता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है इसका फ्यूकस। उसके बाद है ना एल्गी को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, एल्गी हमारे क्या क्या काम आती है, एल्गी का क्या क्या रोल हो सकता है। ठीक है, ये जो स्लाइड है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैम आप मार्कर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। देखो मैं मार्कर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पहले ही उस चीज़ को हाईलाइट करके रखती हूँ जिस पे मैं चाहती हूँ आपका अटेंशन है। मैं पहले से उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखती हूँ, उनको डिफरेंट कलर से मार्क करके रखती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्कर में मैं उसी को मार्क करूँगी। ठीक है,
तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है, एल्गी जो है वो हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज है उनके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके लेवल को इंक्रीज करती है। आपने देखा है तालाब के अंदर भी एल्गी देखने को मिलती है, समुद्र के अंदर एल्गी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो हमारे एनिमल्स है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को वहाँ पर प्रोवाइड कौन करती है? एल्गी करती है, क्योंकि वो क्या करती रहती है? फोटोसिंथेसिस करती रहती है। फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और वो पानी के अंदर घुलता रहता है। ये इसका पहला यूजफुलनेस है। सेकंड है, आपको पता है जो पूरा अर्थ सरफेस है उसकी जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो पाती है वो किसकी वजह से फिक्स हो पाती है? हमारे एल्गी की वजह से फिक्स हो पाती है। इतनी ज़्यादा एल्गी प्रेजेंट है हमारे अर्थ के सरफेस पे कि हमारे अर्थ का जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कौन करता है? एल्गी करती है। उसके अलावा एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। जब भी आप है ना वाटर बॉडी के अंदर स्टार्ट होने वाली फूड साइकिल की बात करोगे, फूड चेन की बात करोगे, फूड वेब की बात करोगे, तो आपने मोस्टली क्या देखा है? वहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पर है ना आपको एक्वेटिक प्लांट्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे जितने सबसे पहले क्या देखने को मिलती है? हमारी एल्गी देखने को मिलती है। तो एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रही होती है। कहाँ पर? हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। उनके लिए जो खाना बना रही होती है वो कौन बना रही होती है? हमारी एल्गी बना रही होती है। उसके अलावा है ना पॉरीफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम जैसी जो स्पीसीज है, अराउंड 70 ऐसी स्पीसीज है जिसको किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात तो ये कैसी एल्गी है? मेरीन एल्गी है, समुद्र में मिलने वाली एल्गी है, मेरीन वाटर में मिलने वाली एल्गी है। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है? खाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं बहुत सारी ऐसी भी एल्गी है हमारी जो ब्राउन और रेड एल्गी के अंदर आती है, जिनसे हमें है ना वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। और ये सब्सटेंसेस है ना कमर्शियली यूजफुल है, इनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, कमर्शियली इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हमें जो एल्गिन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ब्राउन एल्गी से मिलता है। और जो काराजीन होता है वो किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। और इनका कमर्शियल यूज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्गिन किससे मिलता है? तो ब्राउन एल्गी से मिलता है। काराजीन किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। फिर ठीक है, आपने अगर कभी भी लेबोरेटरी के अंदर काम किया है, बॉटनी एंड जूलॉजी की लेबोरेटरी के अंदर काम किया है, डीएनए एक्सट्रैक्शन का काम किया है, तो वहाँ पर है ना आप एगोरोज जेल के साथ काम करते हो। तो एगोरोज जेल जो होती है हमारी, जिसको हम अगार बुलाते हैं, वो हमें किससे मिलती है? हमारे जो जेलिडियम और ग्रासिलेरिया स्पीसीज है इनसे हमें मिलती है। और ग्रासिलेरिया और जेलिडियम जो है वो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है। और आपने जितनी भी जेलीज खाई हैं, ठीक है, तो वो जेली किससे बनी होती है? एगोरोज जेल से बनी होती है। और अगार हमें किससे मिलती है? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से मिलती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद आती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क में, स्पेस एल्गी हम किसको कहते हैं? तो जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर एक एल्गी आती है जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं। और ये क्या है? एक ऐसी एल्गी है जो प्रोटीन के अंदर है ना बहुत ज़्यादा रिच है। तो जब है ना एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनको हम बहुत सारा इस तरीके का खाना तो देके नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो हम उनको क्या देकर भेजते हैं? ये एल्गी देकर भेजते हैं। इसको वो खाते रहते हैं, प्रोटीन उन्हें इससे मिलता रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉलेरा होती है वो क्या है? स्पेस एल्गी के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है और एस्ट्रोनॉट उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एल्गी जो है उसको हमने मेजर 3 क्लास में डिवाइड किया है। एक है क्लोरोफाइसी, सेकंड है फियोफाइसी और थर्ड है रोडोफाइसी। अब ये तीनों है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आती है हमारी क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से मार्क भी किया है ताकि आपको याद रहे। ठीक है। हमारी जो ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनी के फॉर्म में भी मिल सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है, यानी कि आपको डिफरेंट फॉर्म देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है? इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी किस में मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीन एल्गी के अंदर कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है? तो क्लोरोफिल ए एंड बी। उसके बाद जो ग्रीन एल्गी है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से बनी हुई है। और ये जो अपने फूड को स्टोर करती है, किस फॉर्म में स्टोर करती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। उसके अलावा ग्रीन एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, अनआइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। अब ग्रीन एल्गी के आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे मेजर एग्जाम्पल है वॉल्वक्स, फिर आती है हमारी स्पाइरोगायरा, चारा, कैलेडोमोनास एंड यूलिथ्रिक्स। तो आपको वॉल्वक्स एंड स्पाइरोगायरा दो तो एटलीस्ट याद कीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वॉल्वक्स किस तरीके की एल्गी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो मैंने आपको कॉलेरा स्पेस एल्गी पढ़ाई थी वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारी ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है।
उसके बाद आती है हमारी फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। मोस्टली आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी, मेरीन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा ब्रांच निकली होगी, बहुत सारे फिलामेंट्स जिसके अंदर प्रेजेंट हो गए, और उसका एग्जाम्पल कौन है, एक्टोकार्पस। उसके बाद है ना प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज ही ब्रांचेज, ब्रांचेज ही ब्रांचेज, ब्रांच में से ब्रांच निकलती रहेगी, ऐसे वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ से है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऐसी एल्गी का नाम बताइए जो समुद्र के अंदर है ना एक पूरा फॉरेस्ट बना लेती है, इतनी ज़्यादा ग्रो करती है, इतनी ज़्यादा ग्रो करती है, तो ऐसा लगता है कि आप एक फॉरेस्ट में आ गए हैं। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, हमारे केल्प एल्गी की बात कर रहे हैं। तो केल्प एल्गी क्या फॉर्म कर लेती है, फॉरेस्ट फॉर्म कर लेती है। उसके बाद जो हमारी ब्राउन एल्गी है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। तो इसका जो ब्राउन कलर है वो इसको किसकी वजह से मिल रहा है, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल की वजह से मिल रहा है। तो इसका ब्राउन कलर किसकी वजह से है, इन पिगमेंट्स की वजह से। इसका जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी ग्रीन एल्गी का जो फूड था वो क्या था, स्टार्च था। इनका क्या है, लेमिनेरिन और मैनिटोल है। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज एंड एल्गिन से बनी होती है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाया था कि इससे हमें एक कमर्शियल सब्सटेंस मिलता है, एल्गिन। क्यों, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्गिन प्रेजेंट है, यहीं से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये सब्सटेंस जो है कमर्शियल वैल्यू रखता है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी बॉडी है उसमें होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है, जो इसकी मदद करता है अटैच करने में, यानी कि अगर ये किसी भी सरफेस पे ग्रो कर रही है वहाँ पर जो ये अटैच कर पाएगी, किसकी मदद से अटैच कर पाएगी, होल्ड फास्ट की मदद से अटैच कर पाती है। उसके बाद इसके पास एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, और ऊपर का एक सरफेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं, जो लीफ जैसा होता है। ट्रू लीफ नहीं है लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में बायफ्लैजिला ज़ूस्पोर की तरह। बायफ्लैजिलेट का मतलब है इसके पास है ना दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ज़ूस्पोर्स है जिसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आइसोगैमस भी हो सकता है, अनआइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है वो है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लेमिनेरिया और सार्गेसम है इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 70 डिफरेंट स्पीसीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी एल्गी की इंपॉर्टेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। कॉलरा किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। केल्प फॉरेस्ट किससे बने होते हैं, ब्राउन एल्गी से बने होते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी है केल्प। उसके बाद आती है हमारी रोडोफाइसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, रोडो, यहाँ पे आर आ रहा है ना, तो रेड एल्गी, रेड कलर की एल्गी है ये, ठीक है। रेड कलर इसके अंदर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। अब ये आर फाइकोइरिथ्रिन इसको क्या बनाता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। मोस्टली मेरीन होती है, मल्टी सेलुलर इसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन, जो इसको क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो इसकी सेल वॉल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा, पैक्टिन प्रेजेंट होगा, और पॉलीसल्फेट ईस्टर प्रेजेंट होगा। देखो सेल वॉल पे मैं इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऐसी एल्गी का नाम बताइए जिसके अंदर एल्गिन प्रेजेंट है, जिसकी सेल वॉल के अंदर, तो वो ब्राउन एल्गी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीसल्फेट ईस्टर किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेड एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी कि इसके अंदर जो जू स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे ना वो मूव नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें इसके अंदर किसके थ्रू होता है, नॉन मोटाइल गेमिट्स के थ्रू होता है, और मोस्टली कैसा होता है, ऊगेमस होता है। जैसे अभी तक हमने जो दो फैमिली पढ़ी थी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, वहाँ पर क्या था, मोस्टली मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट थे। आइसोगैमस भी होता था, अनाइसोगैमस भी होता था, ऊगैमस भी होता था। लेकिन आपको रेड एल्गी के अंदर मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऊगैमस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन है, पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रासिलिया और जेलिडियम जो है इनसे हमें क्या मिलता है, एगरोज मिलता है, ठीक है, जो हमारी अगार अगार जेली होती है। ये देखिए सबसे पहले है हमारी, जो मैंने ये फोटो यहाँ पर लगाई है, सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का वॉल्वॉक्स। देखो ये कॉलोनी के फॉर्म में वॉल्वॉक्स का है, आपको पता है वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, और वो एक कॉलोनियल एल्गी है। देखो कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, और यहाँ पर इतनी सारी कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही है एक स्फेयर के अंदर। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा ब्राउन एल्गी का है, फ्यूकस उसका एग्जाम्पल है। पहले आपको एक थैलस दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको एक फ्रॉन्ट की लीव्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं के अंदर है ना छोटे छोटे एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है, ठीक है।
उसके बाद आती है हमारी रेड एल्गी, और ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसिफोनिया है, ठीक है। तो पॉलीसिफोनिया किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। अब देखो इन तीनों क्लास के अंदर आपको कुछ कंपैरिजन पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एल्गी की 3 क्लासेस है, एक है क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फ्यूओफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं। तो मेजर पिगमेंट जो हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथनिन एंड कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी रोडोफाइसी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोएरेथ्रिन जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। हमारी ग्रीन एल्गी अपना खाना स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में, ब्राउन एल्गी अपना खाना स्टोर करती है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के फॉर्म में, और हमारी जो रेड एल्गी है वो अपना खाना स्टोर करती है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। उसके अलावा जो हमारी ग्रीन एल्गी है उसकी जो सेल वॉल बनती है वो बनती है सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से। ब्राउन एल्गी की बनती है सेल्यूलोज एंड एल्गिन से, और रेड एल्गी की बनती है सेल्यूलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से। तो ये कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, किसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है और किसका स्टोर्ड फूड क्या है। इसी के साथ हमारा एल्गी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारे जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।